From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधमपुरम. उस दिन से प्रतिबंधमपुरम में रहने वाले जो टाइगर्स थे उनके लिए उत्सव का समय था, उन बाघों के लिए उत्सव का समय था. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. राज्य के जो राज्य में महाराजा के अतिरिक्त कि अन्य किसी के द्वारा भी जो टाइगर हंटिंग थी वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड. प्रोक्लेमेशन होता है पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट. अ प्रोक्लेमेशन वॉज issued to the effect that if anyone dare to fling means throw, so much as a stone at a tiger, all his wealth and property will be confiscated. कन्फिस्केटेड मतलब सीज. एक ऐसा पब्लिक अनाउंसमेंट करवाया गया है, उसमें ये कहा गया कि अगर किसी ने टाइगर के ऊपर स्टोन भी गिराया तब उसकी पूरी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा. द लॉ वॉज सो स्ट्रिक्ट. इट वॉज रियली वेरी स्ट्रिक्ट लॉ. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Means the king of Pradivandampuram took an oath that he would attend to all other matters of the kingdom only after he had killed 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. In the beginning, it seems that he would achieve his target very fast. नॉट दैट ही फेस नो डेंजर. ऐसा नहीं है कि उसे कभी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा. देर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क. ऐसा समय भी आता था जब गोली अपना निशाना चूक जाती. द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम. और जो टाइगर था वो उस पर मतलब जो राजा था, टाइगर किंग था, उस पर झपट पड़ता था. एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड. और वो उस बीस्ट के साथ, उस पशु मतलब टाइगर के साथ खाली हाथ ही उसे लड़ना पड़ता था. Each time it was Maharaja who won, but every time he won and he killed the tigers. हर बार ये महाराजा जीत जाता और वो टाइगर को मार देता. At another time, he was in danger of losing his throne. The writer tells us another instance when King Jangjang Bahadur was about to lose his throne. एक ऐसा समय आया जब उसको अपनी थ्रोन, अपनी राजगद्दी, सिंहासन छीन जाने का डर हो गया था. अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधमपुरम. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो था वो प्रतिबंधमपुरम में आया. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. वो भी जो टाइगर्स हंटिंग का बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था, बहुत ज़्यादा उसकी रुचि थी टाइगर हंटिंग में. एंड फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट. और इससे भी अधिक अपने द्वारा जो उसने उसके द्वारा मारे गए टाइगर थे उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का था. एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधमपुरम. ही वॉन्टेड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधमपुरम एज यूजुअल, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व. रिजॉल्व मीन्स डिटर्मिनेशन. बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. As the Maharaja has banned killing tigers by any other person, he did not give permission to the British officer also. I can organize any other hunt. तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए और कोई हंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर देता हूँ. आई कैन ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. यू मे गो ऑन ए बोर हंट. यू मे कंडक्ट ए माउस हंट. वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट. तो ही ऑफर्ड हिम टू गो ऑन एनी अदर हंट लाइक बोर हंट, जैसे कि जंगली सूर का शिकार हो गया, माउस, और इवन मॉस्किटो हंट भी के लिए भी उसने कह दिया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मॉस्किटो हंट तक का भी अरेंज कर दूंगा. बट ही रिफ्यूज टू अरेंज अ टाइगर हंटिंग फॉर दिस ब्रिटिश ऑफिसर. परंतु उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए टाइगर हंटिंग को बिल्कुल मना कर दिया. बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल. परंतु टाइगर हंट वो कहता कि ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता. The British officer's secretary sent word to Maharaja through the Diwan that the Durai actually a Tamil word है जिसका मतलब होता है चीफ या फिर लीडर. तो the British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan and that the Durai himself did not have to kill the tiger. अंग्रेज जो अधिकारी था उसने अपने सेक्रेटरी से यह बात दीवान के द्वारा महाराज तक पहुंचाई कि खुद दुरई को बाघ मारने की ज़रूरत नहीं है. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. वास्तव में शिकार महाराज ही कर सकते हैं. बट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ.
holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass होता है the dead body of an animal. तो दुरई के लिए जो बात महत्वपूर्ण थी, इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि हाथ में बंदूक लेकर मरे हुए टाइगर पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना, मरे हुए बाघ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना. बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल. लेकिन महाराज इस पर भी सहमत नहीं हुए. इफ़ ही रिलेंट मीन्स सॉफ्टन या रिलैक्स्ड डिसीजन नाउ, इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वे अब मान गए, what would he do if other British officer turned up for the tiger hunt? He said that if he relaxed his decisions and allowed the officers to get himself photographed with with the dead tiger, then other British officers would also come to Pratavandapuram in order to fulfill their wish or hunting a tiger. मतलब कि अगर कोई दूसरे अफसर आने लगे तो क्या होगा, तो वह क्या करेगा? बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. As the king had refused a British officer from fulfilling his wish, he was in danger of losing his kingdom. क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था, तो डेफिनेटली उसके जो राज्य के छीन जाने का डर बन चुका था. The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. Deliberations means discussion. तो महाराज और दीवान ने इस बात पर विचार विमर्श किया. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. परिणाम स्वरूप कलकत्ता के एक अंग्रेजी ज्वेलर कंपनी के पास एक टेलीग्राम भेजा गया जिसमें लिखा हुआ था, send samples of expensive diamond rings of different designs. Means he asked them to send sample of expensive diamond rings of different design. अलग अलग डिज़ाइनों के हीरे की जो कीमती अंगूठियों के नमूने भेजने को कहा गया उस टेलीग्राम में. Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot of the British officers good lady. Good lady means wife. तो तकरीबन जो द ज्वेलर था, ही सेंट नियर अबाउट 50 रिंग्स एंड महाराजा सेंट ऑल ऑफ देम टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ. उसने जितनी भी 50 के नियर अबाउट जो रिंग्स भेजी वो सारी ही ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास भेज दिए. उसने जो मना किया था टाइगर किंग के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके मन में इस चीज़ का डर था कि कहीं उसका राज्य छिन ना जाए. तो उस डर को दूर करने के लिए उसने उस ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसकी पत्नी के पास कुछ अंगूठियाँ भेजी. नियर अबाउट कुछ क्या, यहाँ पे नियर अबाउट 50 रिंग्स थी जो उसके पास भेजी थी. The king and the minister expected the Duresani to choose one or two rings and send the rest back. क्योंकि राजा और मंत्री को उम्मीद थी कि जो दुरेसानी है वो एक या दो अंगूठियाँ चुनेंगी और बाकी वापस भेजेगी. विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम मीन्स बहुत जल्दी, मतलब बिना समय गवाए कह सकते हैं. विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरैसानी सेंट हर रिप्लाई. मतलब बिना समय गवाए ही दुरैसानी है उसने अपना उत्तर भेजा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट. आपके उपहारों के लिए धन्यवाद. इन 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. After 2 days, the British jewelers sent a bill of 3 lakh rupees for the 50 diamond rings they had sent. जो उसने 50 रिंग्स भेजी थी उसका जो बिल था 3 लाख बना, वो उसने 2 दिन में वो भी भेज दिया. द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम. महाराजा खुश था कि हालांकि उसने 3 लाख रुपए का, हालांकि उसके 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, पर वह अपना साम्राज्य बचाने में कामयाब हो गया था. द महाराजा's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. The king was very successful in his tiger hunting mission. In a span of 10 years, he had killed near about 70 tigers. Yes, he had killed 70 tigers. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. Unforeseen means unexpected, or standstill means stop. Unexpected hurdle ने उसके मिशन को रोक दिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम, वो जो अनएक्सपेक्टेड हर्डल थी वो क्या थी? द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधमपुरम. कि प्रतिबंधमपुरम के जो फॉरेस्ट थे उसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी. मीन्स देयर वर नो मोर टाइगर्स इन प्रतिबंधमपुरम.
Who knows whether the tiger practiced birth control or commit harakiri? Harakiri matlab suicide. The writer creates humor here by saying this thing, or simply या फिर simply ran away from the state because they desired to be shot by British and Ceylon. या वे केवल राज्य से इसलिए भागे कि वे केवल अंग्रेजों के ही हाथों से मरना चाहते थे. One day, the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? तो एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि दीवान साहब, क्या आप इस फैक्ट को, इस तथ्य को नहीं जानते कि मेरी इस बंदूक से 30 और टाइगर्स मारे जाने हैं? He asked, brandishing his gun. Brandishing means waving. अपनी बंदूक को हिलाते हुए उन्होंने कहा. Here again writer creates humor by adding such foolish dialogues between the दीवान and the tiger, क्योंकि ये जो अब टाइगर जो दीवान और टाइगर किंग के बीच का जो डायलॉग्स हैं दे आर फुल ऑफ ह्यूमर. तो यहाँ पे काफ़ी हंसी वाले जो डायलॉग्स हैं वो राइटर ने डाले हैं. तो शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. तो बंदूक को देखकर थर्राते हुए दीवान ने चीख कर कहा, मैं बाघ नहीं हूं, मैं टाइगर नहीं हूं. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? तो टाइगर किंग है वो पूछ रहा है कि कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहता है? नो, एंड आई एम नॉट अ गन. नहीं, मैं फिर बंदूक भी नहीं हूं. यू आर नीदर टाइगर नॉर गन. तो जो टाइगर किंग है वो कहता है कि तुम ना तो एक बाघ हो, ना ही टाइगर हो, और ना ही बंदूक हो, ना ही गन हो. दीवान साहिब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. अब यहाँ पे टोटली ह्यूमर है. दीवान साहिब, जब टाइगर किंग कहता है कि दीवान साहिब, मैंने तुम्हें एक अन्य उद्देश्य से बुलाया है, मैंने शादी करने का फैसला लिया है. द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर. बैबल मीन्स टू टॉक और से समथिंग इन अ सिली वे. तो द मिनिस्टर वॉज सो कन्फ्यूज दैट ही स्टार्टेड स्पीकिंग समथिंग इन अ सिली वे. योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू. तो यहाँ पे जो दीवान कहता है कि महाराज, मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं यदि मैंने आपसे विवाह कर लिया. डोंट टॉक नॉनसेंस. वाई शुड आई मैरी यू? वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर. द किंग इंटरप्टेड द मिनिस्टर बाय सेइंग, बकवास मत करो, मैं तुमसे विवाह क्यों करूँगा, मुझे तो बाघ चाहिए. एट दैट टाइम जो दीवान है वो कहता है कि योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर. So again creates humor when the minister told the king that he should think over his decision, कि आपको अपने decision के बारे में दोबारा सोचना चाहिए. Your ancestors were married to the sword. If you like marry the gun. उसने कहा कि आपके जो ancestor थे, जो पूर्वज थे, वो तलवार से विवाहित थे, यदि आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर लें. अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट. राज्य के लिए सिर्फ एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है. इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल. इसे एक बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है. द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर. दिस वॉज वेरी हिलेरियस एंड महाराजा स्टार्टेड लाफिंग. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the rank of human being. इस पर उसने कहा कि ना तो मैं मतलब शादी करना चाहता हूँ टाइगर से और ना ही गन से, बल्कि मुझे लड़की चाहिए. ठीक है नहीं, he said that कि he did not want to marry either a tiger or a gun, but he wanted to marry a girl from another kingdom. First, you may draw up statistic of tiger populations in the different native states. पहले तो आप भिन्न भिन्न राज्यों में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें टाइगर्स की संख्या के जो हैं स्टेटिस्टिक्स हैं, आंकड़े हैं, वो इकट्ठे करें. नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट मतलब फाइंड आउट. नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. फिर आप पता लगाएं कि क्या बाघों की अधिक संख्या वाले राज्य में कोई रॉयल फैमिली की लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया और एक राज्य में जिसमें बाघों की संख्या अधिक थी एक सही लड़की खोज ली. महाराजा जंगजंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. हर बार जब महाराजा जंगजंग बहादुर अपने ससुराल जाता था तो 5 या 6 टाइगर्स मार लेता था. In this manner, 99 tiger skins adorned. Adorned means decorated. In this manner, 99 tiger skins adorned the wall of reception hall in Pradivandhampuram palace.
इस प्रकार प्रतिबंधमपुरम महल के रिसेप्शन हॉल मीन्स स्वागत कक्ष की दीवारें 99 टाइगर्स की खालों से, जो उसके खाल है, स्किन्स है, उससे डेकोरेट मतलब अलंकृत हो गई हैं। वहाँ पे जो 99 टाइगर्स की स्किन्स हैं वो लटकी हुई हैं प्रतिबंधमपुरम के पैलेस में।